लास्ट वीडियो में मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए एंड एवरीवन वाज लाइक के मोस्ट ऑफ द पीपल वर लाइक के पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, जैसे कहीं से वीडियो देख के आए थे या फिर दिमाग में घूम रहा था कि ये कंटेंट आना चाहिए या बहुत पक्यूलियर लगा। फिर मुझे लगा कि यार बात करनी चाहिए इसके बारे में, क्योंकि जितना टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा था उतना ही फ्लॉड है। फ्लॉड मतलब उतनी ही उसके अंदर खामियां हैं जो कि आपके अंदर एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करती हैं, जिसका लोगों के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है। मुझे 2-3 कमेंट्स आए लास्ट वीडियो में कि, और उस पर कमेंट्स पे लाइक भी बहुत सारे आए, जैसे कि ऐसा लगा कि कितने सारे लोग इस कैटेगरी को चाहते हैं कि कवर हो। और शुरू में मुझे लगा कि सही आइडिया यार, अच्छा लग रहा है तो होना चाहिए, हाँ मज़ा आएगा। एंड देन आई सैट एंड देन मैंने फिर कंटेंट के लिए मैंने परफ्यूम्स ढूंढने शुरू किए। मैं देखता हूँ भाई कैसी पर्सनैलिटी ये वो। एंड देन आई रियलाइज़ कि क्या ज़रूरत है इस पूरी कैटेगरी के अंदर इतना इन्वॉल्व होने की। क्यों आप ऐसा फील करते हैं कि ये पर्सनैलिटी ऐसी है, ये पर्सनैलिटी ऐसी है, कोई दुबला है, कोई बहुत ज़्यादा धवल है, ताकतवर है, कोई बहुत ज़्यादा बुरा दिखता है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, कोई आउटस्पोकन है, कोई इंट्रोवर्ट है। आप लोग क्यों इस तरह से विभाजित कर रहे हो हर इंसान को कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। पर्सनैलिटी बनाने से बनती है। अगर आपको लगता है कि पर्सनैलिटी कम है, उसे बना लीजिए, वो हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप किसी से कम दिखते हैं तो आप शक्ल को छोड़ दीजिए, अपनी भाषा को इस्तेमाल कीजिए, आप ऐसी बातें कीजिए, आप इस टाइप का कंटेंट शेयर कीजिए, आप अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बना लीजिए कि आपका जो खुद का पर्सोना है, आपकी जो बातें हैं, आपका जो कंटेंट है, आप जिस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, इट टोटली प्रिसीड्स ऑफ हाउ यू लुक एंड हाउ यू आर परसीव्ड बाय पीपल। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप किसी से कम है, या परफ्यूम की ज़रूरत पड़ेगी उस पर्सनालिटी को आगे दिखाने के लिए, या परफ्यूम आपके लिए बात करे, परफ्यूम आपके लिए बोले, परफ्यूम आपका एक इंट्रोडक्शन आगे लेके चले, और ऐसे आपका कहीं पे रिसेप्शन हो, कहीं पे आपको बुलाया जाए, कहीं पे आपको एक्सेप्ट किया जाए। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि परफ्यूम ही मेरे लिए सब कुछ करेगा। ओवरऑल पर्सनैलिटीज़ हु यू आर, आप असल में कैसे हैं। और मुझे नहीं लगता परफ्यूम का उससे कोई लेने देना है कि मुझे अगर कोई मेरे अंदर कमी है तो उसको कवर करने के लिए मुझे एक ऐसा परफ्यूम चाहिए जिससे वो कवर हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप रियल लाइफ में एक डरपोक हैं तो परफ्यूम लगाने से आप ऐसे एकदम से खाली नहीं बन जाएंगे, राइट। और अगर आप खाली हैं और एक ऐसा सॉफ्ट स्पोकन परफ्यूम लगाने से आप सॉफ्ट स्पोकन नहीं बन जाएंगे, यू विल बी द सेम। अगर आपको मैं ये बताने लग जाऊं कि चलो भाई पर्सनालिटी के हिसाब से अगर भाई आप बहुत ज़्यादा अकड़ू हो, ब्रूट हो, तो मुझे कोई आपको एक डार्क फ्रेग्रेंस आपको दिखाना चाहिए जो ऐसा ही प्रोजेक्ट करे। क्या ज़रूरत है उसकी? क्या आप चाहते हो कि आप ज़माने में आपका ऐसा ही एक चलता रहे, जैसा आप सोचते हैं कि हाँ भाई अगर मैं गलत हूँ या मेरी पर्सनैलिटी बहुत डार्क है, ब्रूट है और बहुत रगेड है, रॉ है, और मैं थोड़ा सा ऐसा रहता हूँ जैसे किससे भी कुछ भी बोल सकता हूँ, सो मेरे हिसाब से परफ्यूम कैसा होगा? आर यू सीरियस? डजंट इवन नीड इट। आई मीन, अगर आपको लगता है कि पर्सनालिटी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आइदर फिक्स इट और सिंपली जस्ट कोशिश कीजिए कि जैसा चल रहा है तो चलने दीजिए। आप उसे बदलना है तो अपने अंदर चेंजेस कीजिए। परफ्यूम मत ढूंढिए कि परफ्यूम आपके लिए वो ठीक करेगा, ऐसा होता नहीं है। अगर आप अच्छा दिखते हैं, वेल स्पोकन हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और आपका अपने आप ही ऑरा जो है लोगों के बीच में अच्छा है, तो परफ्यूम उसको सिर्फ बढ़ाएगा, थोड़ा सा और एक उस पर 4 चांद लगा देगा। दैट्स ऑल। परफ्यूम का इतना ही काम है। परफ्यूम आपको 0 से 100 नहीं लेके जा सकता। तो इसलिए ये कंटेंट मुझे इतना ज़्यादा रिडंडेंट लगा कि क्या ज़रूरत है इस चीज़ की। क्यों लोगों के अंदर एक फोमो क्रिएट करना कि परफ्यूम ही है जो मुझे आगे और ज़्यादा एक एप्रिसिएशन दिलाएगा, मुझे बाहर जाके ऐसा दिखाएगा कि आई एम समथिंग, आई एम दैट फोर्स ऑफ नेचर जो लोगों के पास जाएगा तो लोगों को महसूस होना चाहिए, मेरे कमरे में घुसने से पहले मेरी सेंट घुस जानी चाहिए। ये सब स्टिग्मा जो हैं आपके, इन सबको ख़त्म कीजिए और परफ्यूम को अपने लिए एंजॉय कीजिए। परफ्यूम को लगाइए जिससे कि वो हल्के हल्के विव सब आपको आए तो मज़ा आए। दिस इज़ ऑल द परफ्यूम इज़ ऑल अबाउट। और अगर आपके आसपास कोई आता है और उसे परफ्यूम पसंद आता है तो ये आपके टेस्ट की तारीफ़ है कि आपका टेस्ट कितना अच्छा है, कि आपको कैसी खुशबू पसंद आती है। आपको उसको इम्प्रेस नहीं करना, पहली बात तो आपको अपने आप को इम्प्रेस करना है कि वाओ व्हाट अ टेस्ट। ऊपर से जो ये बीस्ट मोड, अब मैं कंटेंट किस लिए बनाता हूँ? मैं कंटेंट आपके लिए बनाता हूँ बिकॉज आप ये मांगते हो। अगर मैं कंटेंट अपनी मर्जी से बनाने आया तो मैं लिटरली ऐसे परफ्यूम शेयर करूँगा जिनकी खुशबू टॉप नॉच हो, चाहे परफॉर्मेंस उसकी 2 घंटे 3 घंटे क्यों ना हो, डजंट मैटर। आपको तो खुशबू आ रही है ना, आपके लिए तो वो परफ्यूम
परफॉर्म कर रहा है ना, आपको तो 3-4 घंटे का मिल रहा है ना, ज़्यादा चाहिए डीकेंट ले लो भाई। पर ये जो 12-12 घंटे तक जो बूस्ट करने का, मैं मजबूर होकर ही ये कंटेंट बनाता हूँ कि हाँ चलो ठीक है भाई, मांग रहे हैं क्या करूँ, अल्टीमेटली आई हैव टू गिव देम। क्योंकि फिर सीधी सी बात है, देखना बंद कर देंगे। कौन चाहता है, कौन रिव्यूअर चाहता है कि उसका कंटेंट ना स्ट्रीम हो, लोग ना देखे? कोई नहीं चाहता। कोई भी ऐसा बाहर इतना सत्यवान नहीं बैठा हुआ जो कह देगा हाँ मत देखो भाई, ये मेरा चल रहा है। ऐसा कोई नहीं, सबको व्यूअरशिप चाहिए, राइट? तो सीधी सी बात है, हमें कंटेंट बनाना पड़ता है, जो कि लोग चाहते हैं तो वो देना पड़ता है, राइट? सो परफ्यूम्स को ऐसे मत दिखाइए कि परफ्यूम आपके लिए एक शू पॉलिश है कि आपको चमका देगा और आपकी एकदम से इज्जत बढ़ा देगा, या आपकी पर्सनालिटी को कुछ और बना देगा कि आप डरपोक हैं मगर आपको तंदुरुस्त और एकदम ताकतवर और एकदम दबंग टाइप का दिखा देगा। ऐसे नहीं होता। आप असल में वो ही रहेंगे। आपकी पर्सनालिटी को वो थोड़ा सा बस एनहेंस कर सकता है। सो पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं परफ्यूम बताने आया, तो आप क्या सोचते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी इंट्रोवर्ट हैं तो मैं इंट्रोवर्ट के हिसाब से बताऊं कोई परफ्यूम कि आप और इंट्रोवर्ट हो जाएं, या फिर इंट्रोवर्ट हैं तो मैं ऐसा परफ्यूम बताऊं कि दूसरों को आप एक्सट्रोवर्ट लगे? ये जो फेक इमेज आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये क्या है? ये कंटेंट के लिए ही है, मगर इसका रियल लाइफ में कोई यूसेज नहीं है। किसी फलाने रिव्यूअर ने अगर ये बना दिया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ द कंटेंट, के कंटेंट पुश करना है मुझे अपने चैनल पे कि लोग देखें, तो ठीक है, बट इस चीज़ को सीरियसली मत लीजिए। इस चीज़ को आप दिमाग में मत रखिए कि यार पर्सनालिटी के हिसाब से ही परफ्यूम होने चाहिए अब तो, कि अगर मैं नेता नहीं हूं तो उस परफ्यूम को लगा कि नेता जैसा दिखूं, अगर मैं घर पे वेला बैठा हूं मगर परफ्यूम ऐसा लगाऊंगा कि ऐसा परफ्यूम लगाऊंगा कि दुनिया सोचेगी ये तो बिजनेसमैन है। तो आप अपना खुद का एक आर्टिफिशियल पर्सोना क्रिएट करना चाहते हैं। आपको लोगों की एक एक्सेप्टेंस चाहिए। आप चाहते हैं लोग आपको अपनाएं और लोग कहें कि हाँ क्या बंदा है यार, वाह वाह वाह, खुशबू ही ऐसी है कि भाई ये तो रईस ही होगा। सो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बहुत बार रिव्यूअर में कितने लोग बोलते हैं कि हाँ भाई अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, बिकॉज वी हैव टू डू इट, बिकॉज दिस इज व्हाट यू वांट। आप लोग बदल जाइए, मैं बदल जाऊंगा। आप लोग मांगना बंद कर दीजिए ये चीज़ें कि हाँ यार ठीक है, भाड़ में गया 20 मोड, भाड़ में गया ऐसी चीज़ें कि मैं बस अलग ही दिखूं पूरे क्राउड में। क्योंकि आपको खुद के अंदर सेल्फ डाउट है तो है, ये आप जानते हैं, मगर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। बट वो दूसरे लोग समझ जाते हैं कि आप ऐसी बातें करते हैं उनके सामने। आपके अंदर सेल्फ डाउट है, इसलिए आपको ऐसे परफ्यूम्स चाहिए जो आपका जो डाउट है उसको दबा दे और बाहर ऐसे निकल के आए तो आपको लगे हाँ आई एम फुलफिल्ड नाउ, आई एम फुलफिल्ड नाउ। एक परफ्यूम है बस खाली, उसको इस्तेमाल कर लो। चाहे आप इन्फीरियर हो, चाहे आप आपको ऐसा लगता है कि मैं किससे कम हूं, आपको ऐसा लगता है मैं किससे ज़्यादा हूं, आप किसी भी कैटेगरी में अगर आप अपने आप को समझते हो, अगर ऐसा आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है, तो एक ये परफ्यूम है सुप्रेमेसी, ये कलेक्टर्स एडिशन जो आ गया था अफनान की तरफ से, इसे ले लो आप। सर्दियाँ, गर्मियाँ, बरसात, स्प्रिंग, ऑटम, जब मर्जी लगा लो, अच्छा ही शाइन करेगा, अच्छा ही स्मेल करेगा। बहुत बढ़िया परफ्यूम है, लगाओगे खुश हो जाओगे, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है। दूसरा ये कि आप कैसे भी हो, ये उसको दबा देगा, बढ़ा देगा, जो भी आप सोचते हो ये सब कुछ कर देगा। अगर आप कमज़ोर हो आपको अच्छा दिखा देगा, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप चाहते हो नहीं यार मेरी सॉफ्ट स्पोकन सी पर्सनैलिटी रहे, वहाँ भी ये सब चीज़ें कर देगा। अगर आप ऐसे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप ऐसे हो तो मेरे पास कुछ है नहीं या मैं आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करा सकता। पहली बात तो इस चीज़ को आप सुधार लो, नहीं सुधार सकते तो ये ले लो, इससे काम हो जाएगा आपका। ठीक है। एक ही परफ्यूम बहुत है, ये आपको हर तरह का एक्सपीरियंस दे देगा, कॉम्प्लीमेंट भी दिलवा सकता है, ये आपको हर जगह चार चांद भी लगा देगा, जहाँ जाएंगे आपको तारीफ मिल सकती है, हर मौसम के लिए रेडी है, परफॉर्म भी धुआं धाड़ करता है, 12-12 घंटे तक कपड़ों पड़ा रहता है, इतना अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि आपको यही चाहिए। ठीक है। प्रोजेक्शन भी इसका 1 से 2 घंटे का है क्योंकि आपको यही चाहिए। तो भाई ये ले लो आप, कन्वर्सेशन खत्म। अगर आप इस कैटेगरी के लिए इस वीडियो में आए हो, ये ले लो आप, छुट्टी, वीडियो आप यहाँ छोड़ के जा सकते हैं। ओके। फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि प्लीज़ 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 आप इस स्टिग्मा से बाहर निकलिए। परफ्यूम्स ज़्यादा मत खरीदिए, 2 से 4 खरीदिए। परफ्यूम्स के लिए पैसे नहीं है तो डीकेंट खरीदिए। मैं जेड अरोमा से ले लेता हूँ, मेरे बगल में रहते हैं, मतलब मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ तो वो सेंटर ऑफ दिल्ली दरियागंज के आसपास उनका पूरा जो भी इनका इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ से मुझे जल्दी मिल जाता है। मैं उनसे डीकेंट टेस्ट कर लेता हूँ, परफ्यूम पसंद आता है तो मैं पूरी बॉटल ले लेता हूँ। आपके पास जो भी आपको ऑप्शन लगता है जो लेजिट है आप वहाँ से ले लीजिए। ठीक है। आप सैंपल ट्राई कर लीजिए, सैंपल जो पसंद है वो लगाइए, बॉटल मत खरीदिए, पूरा बॉटल रखने की ज़रूरत नहीं है, कलेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, 50 परफ्यूम की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 परफ्यूम ही बहुत हैं, इससे ज़्यादा परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। परफ्यूम से पहले डीकेंट लीजिए, सेफ हो जाइए, परफ्यूम पसंद आए तो ही लीजिए वरना मत लीजिए। परफ्यूम से आपकी पर्सनैलिटी को सिर्फ थोड़ा सा इजाफा मिलता है, दैट इज़ ऑल। वो आपको टोटली चेंज नहीं कर देगा। जो लोग आपको जैसे जानते हैं आप वैसे ही रहने वाले हो।
ठीक है, जो फिजिकल चेंजेस आएंगे, जो आपके लाइफ के अंदर ऐसे ओरिएंटेशंस आएंगे जहाँ पे कुछ ऐसे मेजर चेंजेस हों, जैसे कि आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया, आपने अपने घर में आपका एक रुतबा बन गया किसी चीज़ की वजह से, ये चीज़ें काउंट करती हैं। मगर परफ्यूम आपके लिए रातों रात ऐसा कर देगा, वो ऐसा नहीं हो सकता। सो प्लीज़ ये कैटेगरी अगर कोई और बनाना चाह रहा है, सो आप समझ जाइए वो क्यों बनाना चाह रहा है, बिकॉज वो सिर्फ कंटेंट के लिए बना रहा है, दैट इज ऑल। रियल लाइफ में कोई प्रैक्टिकलिटी ऐसी चीज़ की नहीं होती। ओके, सो आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर किया। और ये कैटेगरी मुझे बहुत क्लीशे लग रही थी, इसलिए मैंने इसको इतना उस तरह से जैसे आप सोच रहे थे वैसे कवर नहीं किया। आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग फैक्ट्स टू टेबल, बस दैट्स ऑल। यही मैं चाहता था कि आपके सामने मैं टेबल पे ऐसे फैक्ट्स रखूं कि आपको समझ में आ जाए कि ये कैटेगरी इज जस्ट बोगस एंड नथिंग एल्स। ऑलराइट, सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।